नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान की जो कला संस्कृति की हमने शुरुआत की है, इसकी क्लास नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। नया जीके 50 जिलों के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है, नवीनतम अपडेट आंकड़ों के साथ में, बहुत ही शानदार नोट्स के साथ। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में किले अथवा दुर्ग। मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है राजस्थान की कला संस्कृति 50 जिलों के अनुसार। तो साथियों, इसमें पिछली जो 4 क्लासेज है ये डली हुई है, आप बिल्कुल उन पिछली 4 क्लासेज को अटेंड कर सकते हो। क्लास नंबर 5 में जो हमारा ये टॉपिक है राजस्थान में किले अथवा राजस्थान में दुर्गों का, इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लेंगे और कल से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। राजस्थान का जो भूगोल है उसकी क्लासेज भी आपको 50 जिलों के अनुसार करवाई जा रही है। तो पिछली जो क्लासेज है इसमें हमने जैसे राजस्थान में जो दुर्गों का वर्गीकरण है, राजस्थान में क्या कि भाई दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणियां कितनी होती है, इसके अलावा लगभग 18 किलो को हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लासेज में। अब क्लास नंबर जो ये 5 है इसमें 19वें नंबर पे जो हमारे किला आता है वो है जालोर दुर्ग। साथियों, जालोर दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर रहेगा? जालोर में ही रहेगा। निर्माण की बात करेंगे तो मित्रों, निर्माण इसका करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है ये। जबकि परमार शासक धारावर्ष ने इसका निर्माण करवाया किसके अनुसार? डॉक्टर ओझा के अनुसार। तो अलग अलग जो विद्वान हैं इनका अलग अलग मत है। जालोर दुर्ग का निर्माण डॉक्टर ओझा के अनुसार पूछ लिया जाए तो परमार शासक धारावर्ष ने करवाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पूछ लिया जाए तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। इनका अलग अलग मत है, दोनों का मत याद रखना पड़ेगा। ये जिस पहाड़ी पर स्थित है साथियों जालोर दुर्ग, उस पहाड़ी का नाम है छप्पन की पहाड़ी। इसको सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है और कनकाचल पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब साथियों, जालोर दुर्ग के उपनाम देखेंगे कि इसके उपनाम या अन्य नाम क्या क्या है। तो सोनलगढ़ के नाम से भी जालोर दुर्ग को जाना जाता है, जलालाबाद भी इसको कहा जाता है। और जालोर दुर्ग का जो नाम है जलालाबाद किसने रखा था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत करके जलालाबाद इसका नाम रखा था। किस दुर्ग का? जालोर दुर्ग का। इस दुर्ग के किनारे जो एक नदी गुजरती है उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। और इस दुर्ग के संबंध में एक कहावत भी बहुत ही प्रसिद्ध है कि राय रा भाव राते ही गया, राय का भाव तो रात में ही गया। ऐसी कहावत किस दुर्ग के संबंध में प्रसिद्ध है साथियों? जालोर दुर्ग के संबंध में प्रसिद्ध है। साथियों, इस दुर्ग के बारे में कथन देखें तो हसन निजामी का एक कथन आया था जालोर दुर्ग के बारे में कि जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली व अजय दुर्ग है जिसके द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। द्वारों की बात की जा रही है, ठीक है, दरवाजों की बात की जा रही है साथियों कि एक ऐसा दुर्ग जो शक्तिशाली है, अजय दुर्ग है और इसके द्वार जो है कोई दूसरा आक्रमणकारी जो आक्रमण करने वाला है वो नहीं खोल सकता है। किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था। कौन से दुर्ग के द्वारों के बारे में ये बात कही गई थी? जालोर दुर्ग के बारे में। साथियों, जालोर दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है। और जालोर दुर्ग में जो प्रथम साका हुआ था, कब हुआ था? सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पर। क्लियर है सभी के? तो ये हमने 19वें नंबर पे कौन सा दुर्ग देखा साथियों? जालोर दुर्ग देखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20वें नंबर पे हम देखेंगे सिवाना किला। सिवाना किला पूर्व में, मैंने क्या कहा, अपडेट आंकड़ों के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। सिवाना किला पूर्व में तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था, किंतु वर्तमान में एक नया जिला बना है बालोतरा जिला। और सिवाना का जो किला है वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत आता है साथियों? बालोतरा जिले के अंतर्गत सिवाना दुर्ग आता है। निर्माण की बात करेंगे तो भाई सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण करवाया था। जिस पहाड़ी पर यह स्थित है, छप्पन की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है साथियों। अन्य नाम देखेंगे तो सिवाना किले का जो अन्य नाम है इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, अणकलो सिवाणो भी इसको कहा जाता है और कुमट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या क्या नाम है? 3 उपनाम हमने देखे सिवाना किला बालोतरा जिले में जो स्थित है उसके। जालोर दुर्ग की कुंजी, अणकलो सिवाणो और कुमट दुर्ग, ये सिवाना किला के अन्य नाम है मित्रों।
सिवाना किले में 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2 साके। एक बार तो जब सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब हुआ था, और एक बार अकबर ने यहाँ आक्रमण किया था तब अकबर की सेना ने मतलब तब यहाँ साका हुआ था साथियों। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। यूं पूछ ले कि भाई मारवाड़ शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग जो बालोतरा जिले में है साथियों, इसी को मारवाड़ शासकों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने 2 किले देखे हैं। एक तो जो आपके जालोर दुर्ग है उसको हमने कंप्लीट किया। जालोर दुर्ग कहाँ है? जालोर में। दूसरा हमने जो आज का किला देखा है वो है सिवाना का किला। सिवाना का किला कहाँ है? बालोतरा जिले में है साथियों। 21वें नंबर पे बढ़ते हैं, तो 21वें नंबर पे जो किला आता है कुचामन किला। साथियों कुचामन किला पहले नागौर जिले के अंतर्गत आता था, किंतु वर्तमान में कुचामन किला जो है ये डिडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आता है। निर्माण की बात करेंगे कि भाई कुचामन किला का जो निर्माण किया गया था, किसने करवाया था, तो मेड़तिया शासक थे जालिम सिंह। जालिम सिंह ने ही कुचामन किले का निर्माण करवाया, और इस कुचामन किले को जागिरी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। जागिरी दुर्गों का सिरमौर कौन से दुर्गों को कहते हैं? कुचामन दुर्गों को कहते हैं। कहाँ ये स्थित है साथियों? डिडवाना कुचामन जिले में। इस दुर्ग से संबंधित कथन जो आता है वो है, ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं है। ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कुचामन दुर्ग के बारे में। साथियों कुचामन के किले में सिक्के बनाने की टकसाल थी, जिससे जो सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों को कुचामनी सिक्के कहा जाता था, या फिर इन कुचामनी सिक्कों को एक और नाम से जाना जाता था, इख्तिसंदा सिक्के। तो साथियों ये सिक्के जो थे कहाँ बनते थे? कुचामन के दुर्ग में। क्यों? क्योंकि वहां पर सिक्के बनाने की क्या थी? टकसाल थी। तो ये आपके कौन सा किला हुआ साथियों? कुचामन किला हुआ। नेक्स्ट 22वें नंबर पे जो हम किला देखेंगे वो है सज्जनगढ़ का किला। साथियों आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में किसी भी भर्ती की, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है 50 जिलों के अनुसार। तो चलिए 22वें नंबर पे हम देखेंगे सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़ का किला ये पूर्व में भी उदयपुर जिले में ही था, और वर्तमान में भी सज्जनगढ़ का जो किला है ये कौन से जिले में आता है साथियों? उदयपुर जिले में ही आता है। निर्माण किसने करवाया था सज्जनगढ़ दुर्ग का? तो महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। कब करवाया? सन 1884 ईस्वी में। जिस पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला स्थित है उस पहाड़ी का नाम है बंसधरा पहाड़ी, और सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग भी कहा जाता है। मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग किसको कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को। मानसून पैलेस किस दुर्ग को कहते हैं? सज्जनगढ़ का किला जो है उसको। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? महाराणा सज्जन सिंह ने। कब करवाया साथियों? 1884 ईस्वी में। और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उसका नाम क्या है? बंसधरा पहाड़ी। 23वें नंबर पे किला आता है बेसरोडगढ़ का किला। बेसरोडगढ़ का किला पूर्व में भी चित्तौड़गढ़ जिले में ही था, और वर्तमान में भी बेसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में ही आता है। साथियों इसको बेसरोडगढ़ का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण भेसा शाह व रोड़ा नामक व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। भाई आप देख सकते हो कि बेसरोडगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसी राजा ने नहीं करवाया, किसी शासक ने नहीं करवाया, बल्कि किसने करवाया? व्यापारियों ने करवाया। हमने पिछले जितने भी दुर्ग देखे हैं उनमें हमने क्या देखा कि इसका निर्माण इस शासक ने करवाया, इसने करवाया, किंतु इस बेसरोडगढ़ के किले में हमने क्या देखा कि भेसा शाह और रोड़ा नामक 2 व्यापारी थे। इन व्यापारियों के द्वारा ही बेसरोडगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। साथियों ये एक जल दुर्ग है। कौन सा? बेसरोडगढ़ का किला, जो कि चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। विशेषता देखेंगे तो राजस्थान का एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। ये तो आप समझ सकते हो कौन कौन थे वो व्यापारी जिन्होंने इसका निर्माण करवाया? भेसाशाह व्यापारी और रोड़ा नामक व्यापारी। साथियों इस किले के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है कर्नल जेम्स टोड का, कि यदि मुझे राजपुताने में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं बेसरोडगढ़ किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने। देखो भाई कर्नल जेम्स टोड क्या लिख रहे हैं
कि आप राजपुताने में मुझे कोई जागीर देना चाहो, जागीर देने की यदि मुझे पेशकश की जाए तो मैं कौन सी जागीर लूंगा? भैंसरोडगढ़ की। तो मतलब इतना ज्यादा पसंद आया था उनको। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ का किला। निर्माण किसने करवाया साथियों? भैंसाशाह व रोड़ा नामक व्यापारियों ने। एकमात्र ऐसा किला है राजस्थान का जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। कौन सा? भैंसरोडगढ़ का किला। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? चंबल व बामनी नदियों के। क्लियर है सभी के ये किला भी? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 24वें नंबर पे देखेंगे दौसा का किला। भाई दौसा का किला ये पूर्व में भी जो राजस्थान में जो दौसा जिला है इसी के अंतर्गत आता था और वर्तमान में भी ये दुर्ग दौसा जिले में ही आता है। निर्माण देख लेते हैं तो साथियों दौसा का जो किला है इसका निर्माण गुर्जरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है देवगिरी पहाड़ी। दौसा का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है तो देवगिरी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देवगिरी की पहाड़ी वहां स्थित है मित्रों। और दौसा जो है ये कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी भी हुआ करती थी। तो कछवाहा वंश की, हालांकि राजस्थान का जो इतिहास हम पढ़ेंगे उसमें जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश नाम से जो टॉपिक आता है साथियों उन चीजों को हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ने वाले हैं। तो अब खैर अभी से आप इस चीज को याद रख सकते हो कि कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा। दौसा का प्राचीन नाम क्या है? देवगिरी। दौसा का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी पहाड़ी। और दौसा के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गुर्जरों ने साथियों। तो चलिए 25वें नंबर के किले की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 25वें और 26वें नंबर पे जो हम किला देखेंगे उन दोनों ही किलों का नाम है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला। अब राजस्थान में शेरगढ़ के जैसे तारागढ़ के किले हमने देखे थे कि भाई बूंदी में भी है, अजमेर में भी है, ठीक उसी प्रकार शेरगढ़ के जो किले हैं, शेरगढ़ के जो दुर्ग है वो दो है। एक किला तो आपके बारां जिले में है और एक किला आपके धौलपुर जिले में है। दोनों ही दुर्गों का नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। तो पहले हम 25वें नंबर पे जो धौलपुर में जो शेरगढ़ का किला है उसको देखने वाले हैं। तो एक शेरगढ़ का किला कहाँ है? धौलपुर में। और एक और शेरगढ़ का किला है बारां जिले में। निर्माण इसका देख लेते हैं तो मालवा शासक मालदेव ने इस शेरगढ़ का दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया था। कौन से वाले का? धौलपुर जिले वाले, जो धौलपुर जिले में है। जबकि इसका पुनः निर्माण पाल वंश के देवीपाल ने करवाया था साथियों। जबकि इसका जीर्णोद्धार जो है शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में शेरगढ़ का जो किला है धौलपुर में इसका पुनः निर्माण करवाया था। एकमात्र किला जो राजस्थान, यूपी और एमपी तीन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है राजस्थान का, वह एकमात्र किला जो तीन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कौन सा वो दुर्ग है मित्रों? तो उस दुर्ग का नाम आता है शेरगढ़ का दुर्ग। कौन कौन से राज्य? राजस्थान, यूपी और एमपी। यहाँ पर यह किला कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। उपनाम देख लेते हैं तो भाई शेरगढ़ का जो किला है धौलपुर में इसको दक्कन का द्वारगढ़ भी कहा जाता है और इसमें एक तोप भी स्थित है जिसका नाम क्या है? शेरगढ़ दुर्ग जो है धौलपुर जिले में। इसमें एक तोप रखी हुई है साथियों जिसका नाम है हुनहुकार तोप। इस हुनहुकार तोप का जो निर्माण है महाराजा किरत सिंह के जो शासनकाल था उस समय इस हुनहुकार तोप का निर्माण करवाया गया था। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगले किले के बारे में देखेंगे जो बारां जिले में है। भाई एक किला तो हमने देख लिया शेरगढ़ का किला धौलपुर जिले में। एक और शेरगढ़ का दुर्ग है वो कौन से जिले में साथियों? बारां जिले में, हाड़ौती के अंतर्गत। निर्माण देख लेते हैं। शेरगढ़ का किला बारां जिले में जो है नागवंशीय शासक ने 791 ईस्वी में शेरगढ़ का जो दुर्ग है बारां जिले में इसका निर्माण करवाया था। जिस पहाड़ी पर यह स्थित है कोशवर्धन की पहाड़ी इसको कहा जाता है और इसी वजह से इस शेरगढ़ दुर्ग को कोशवर्धनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है साथियों? कोशवर्धन पहाड़ी पर ये स्थित है। ये जिस नदी के किनारे स्थित है वो नदी जो है उसका नाम है परवन नदी। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ का किला जो बारां जिले में है वो स्थित है साथियों। शेरगढ़ किला बारां में झालाओं की हवेली लिखा था मैंने, ठीक है। शेरगढ़ किला बारां में झालाओं की हवेली है और अमीर खां के महल भी शेरगढ़ किला बारां में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट 27वें नंबर पे जो किला देखेंगे वो है शाहबाद किला। साथियों शाहबाद का जो किला है, शाहबाद का जो दुर्ग है ये भी बारां जिले के अंतर्गत ही आता है और इस शाहबाद किले का निर्माण चौहान शासक मुकुटमणि ने करवाया था। ये जिस पहाड़ी पर स्थित है शाहबाद किला बारां जिले वाला, उस पहाड़ी का नाम है बामती पहाड़ी।
अन्य नाम देख लेते हैं तो शाहबाद किला जो बारां जिले में है, इसके उपनाम या अन्य नाम सलीमाबाद इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को जीत लिया था, और उसने शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इस किले का निर्माण शाहबाद क्या सलीमाबाद किला रखा, जबकि इसका जो नाम है क्या है, शाहबाद किला है। तो शाहबाद किला को ही क्या कहा जाता है, सलीमाबाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर रखा था। साथियों, इसमें एक तोप स्थित है जिसका नाम है नवलबाण तोप। मस्जिदों की बात करें कि शाहबाद दुर्ग में मस्जिदें कौन कौन सी है, तो भाई इसमें एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। साथियों, इस जामा मस्जिद के बारे में बात करेंगे। शाहबाद दुर्ग बारां जिले में ये स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब के फौजदार शेर अफगान ने करवाया था। तो भाई पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो शाहबाद का किला जो बारां जिले में है, इसी में ही राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद स्थित है। क्या नाम है साथियों इस मस्जिद का? जामा मस्जिद इसका नाम है। निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के फौजदार थे जिनका नाम था शेर अफगान, इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये आपके कंप्लीट होता है कौन सा किला साथियों? 27वें नंबर पे शाहबाद किला। नेक्स्ट 28वें नंबर पे जो दुर्ग आता है वो है तिमनगढ़ का किला। तो भाई तिमनगढ़ का जो किला है वो कौन से जिले में है? पूर्व में भी तिमनगढ़ का किला करौली जिले में ही स्थित था और वर्तमान में भी करौली जिले में ही तिमनगढ़ का किला स्थित है। निर्माण की बात करें तो त्रिभुवन पाल ने 11वीं शताब्दी में तिमनगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। साथियों, ये जिस पहाड़ी पर स्थित है तिमनगढ़ का किला वो है त्रिभुवन गिरी पर। अधिकतर राजस्थान में जो किले हैं पहाड़ियों पर ही बनाए गए थे, क्योंकि पहाड़ियों पर जो किले होते थे साथियों, तो शत्रु जब आक्रमण करते थे कोई भी शत्रु, तो उससे जो राजा हुआ करते थे उस दुर्ग के, उनको फायदा पहुंचता था युद्ध लड़ने में। तो अन्य नाम देख लेते हैं। इसको इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता है और त्रिभुवन गिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है आपके तिमनगढ़ का किला। प्रवेश द्वार की बात करेंगे। तिमनगढ़ का जो किला है इसमें कितने प्रवेश द्वार है? 2 प्रवेश द्वार है। एक का नाम है जगनपोल और एक का नाम है सूर्यपोल। ये क्या है साथियों? जगनपोल और सूर्यपोल ये प्रवेश द्वार है। कौन से किले के? तिमनगढ़ के किले के। तिमनगढ़ दुर्ग में ननद भोजाई का कुआं भी स्थित है और करौली जिले में तिमनगढ़ के अलावा अन्य जो और भी किले हैं, जैसे ऊंटगिरी का किला है, ये भी तिमनगढ़ के करौली जो जिला है उसी में पड़ता है। मंडरायल का जो दुर्ग है ये भी करौली जिले में पड़ता है। तो पूछ लिया जाता है कि मंडरायल का दुर्ग है, ऊंटगिरी का दुर्ग है, कौन से जिले में स्थित है साथियों? करौली जिले में। और तिमनगढ़ का किला जो हमने अभी देखा है ये भी कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में ही स्थित है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 29वें किले को देख लेते हैं जो कि है आपके कौन सा किला साथियों? चूरू का किला। देखते हैं साथियों चूरू के किले को। चूरू का किला पूर्व में भी कौन से जिले में आता था साथियों? चूरू जिले में। और वर्तमान में भी ये किला कौन से जिले में आता है? चूरू जिले में ही आता है। चूरू का जो किला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निर्माण देखेंगे साथियों। ठाकुर कुशाल सिंह ने सन 1739 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है इस दुर्ग के बारे में कि यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। इसी वजह से राजस्थान का ऐसा किला जहां पर जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो दुश्मनों पर साथियों चांदी के गोले दागे गए थे। तो चांदी के गोले दागने वाला किला है कौन सा? चूरू का किला। सन 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक थे जिनका नाम है सूरत सिंह। सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया था साथियों। उस समय चूरू के शासक थे शिव सिंह। इन दोनों के समय जब युद्ध जो हुआ तो उस युद्ध में जब चूरू के किले में गोला बारूद खत्म हो गया था तो शिव सिंह ने चांदी के गोले दुश्मनों के ऊपर दागे थे। तो साथियों इसका विशेष तथ्य आपको याद रखना है कि राजस्थान का वह किला जहां चांदी के गोले दागे गए थे कौन सा है? चूरू का किला है। इसमें जो मंदिर स्थित है चूरू दुर्ग में गोपीनाथ का मंदिर है साथियों। 30वें नंबर पे हम जो किला देखेंगे वो है कोटा का किला। कोटा का जो दुर्ग है राजस्थान के कोटा जिले में ही स्थित है। भाई एक चीज देख लेना आप,
राजस्थान में लगभग सभी जगह कुछ ना कुछ चीजें चेंज हुई है, किंतु जो हाड़ौती वाला भाग है जिसमें कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, झालावाड़ जिला, बारां जिला, बूंदी जिला और कोटा जिला, इन 4 जिलों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई नया जिला बनाया ही नहीं गया है इनमें, तो जो चीजें पहले थी वही रहेगी। हाड़ौती संभाग में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। साथियों, कोटा का जो किला है, कोटा का जो दुर्ग है, कोटा जिले में ही स्थित है। निर्माण इसका जेत्र सिंह हाड़ा ने करवाया था। कौन सी नदी के किनारे ये दुर्ग स्थित है? तो भाई ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा का जो गढ़ है इसका है। ये विशेष ध्यान रखना है। पूरे भारत में आगरा का जो दुर्ग है इसके अलावा एकमात्र कोटा का दुर्ग है जिसका परकोटा बहुत ज्यादा बड़ा है साथियों। तो आगरा के बाद में कौन से किले का नंबर आता है? कोटा के किले का नंबर आता है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है कोटा दुर्ग में, वो ये जो नीचे नीचे वाली लाइन है आगरा वाली, साथियों इसी से प्रश्न अधिकतर उठाया जाता है अगर कोटा दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो इसको विशेष तौर पे याद रखना है। 31वें नंबर पे देखेंगे मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का जो किला है भीलवाड़ा जिले में ये स्थित है वर्तमान में भी, और पूर्व में भी भीलवाड़ा जिले में ही पड़ता था। मांडलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है चाणना गुजर ने मांड्या भील के नाम पर करवाया था। मांड्या भील के नाम पर किसने करवाया निर्माण? चाणना गुजर ने। इस वजह से इसको क्या कहा गया? मांडलगढ़ का किला कहा गया साथियों। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार इसका जो आकृति है वो मंडलाकृति है, इस वजह से इस किले का नाम मांडलगढ़ का किला रखा गया। और मंडलाकृति का मतलब कटोरे नुमा, जिस प्रकार कटोरा होता है ना उसी प्रकार उसी को कहा जाता है मंडलाकृति। तो इसका कारण इसका जो आकार है कटोरे नुमा है, मंडलाकृति का है, इसी कारण इसको मांडलगढ़ कहा गया। ऐसा किसका कहना था? श्रृंगी जो ऋषि है इस शिलालेख के अनुसार। चलिए आगे हम देखेंगे अलवर जिले में एक और किला है कांकनवाड़ी का किला, एक और किला है बाला किला, और एक और किला है साथियों भानगढ़ का किला। तो देखो ये भी आपको याद रखना है कि कांकनवाड़ी का किला कहाँ है, बाला किला कहाँ है, भानगढ़ का किला कहाँ है। हालांकि इनको भी हम पढ़ेंगे। 32वें नंबर पे कांकनवाड़ी का किला देखेंगे साथियों, ये भी अलवर जिले में ही है। निर्माण इसका सवाई जयसिंह ने करवाया था। महत्वपूर्ण बात यह है कांकनवाड़ी किले की कि सरिस्का अभयारण्य में ये अवस्थित है। इस दुर्ग में ही, कौन से दुर्ग में? कांकनवाड़ी का जो किला है इसमें ही दारा शिकोह को कैद किया गया था। तो दारा शिकोह को जिस दुर्ग में कैद किया गया था वो कौन से जिले में है? अलवर जिले में। क्या है उस दुर्ग का नाम? कांकनवाड़ी का किला इसका नाम है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किले के बारे में 2 चीजें याद रखना है कि भानगढ़ का किला कहाँ है? अलवर में। और किस दुर्ग को भूतों का गढ़ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भूतों का गढ़। भानगढ़ का जो दुर्ग है इसी को भूतों का गढ़ कहा जाता है साथियों। भानगढ़ का जो किला है भानगढ़ का, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा रात में अंदर जाना बिल्कुल मना कर रखा है कि भाई आप रात में अंदर नहीं जा सकते हो भानगढ़ दुर्ग में, सिर्फ दिन में ही आप यहाँ घूमने आ सकते हो। भानगढ़ का जो किला है इसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। 34वें नंबर पे हम देखेंगे साथियों बाला किला। बाला किला भी आपके अलवर जिले में ही है। निर्माण इसका अलुग राय ने करवाया था जो कि कोकिल देव के पुत्र थे। इस बाला किला को आंख वाला किला भी कहा जाता है और इस बाला किला को बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। तो आंख वाला किला विशेष तौर पे याद रखना है, पूछ रखा है एग्जाम में कि किस दुर्ग को आंख वाला किला कहा जाता है, तो बाला किला को ही आंख वाला किला कहा जाता है। ये हुए राजस्थान के दुर्ग। अब इनके अलावा कुछ और दुर्ग है छोटे छोटे राजस्थान के अन्य प्रमुख दुर्गों में, हम उनको पढ़ लेते हैं साथियों। 2-4 और दुर्ग है, इसके बाद में आपके ये किले वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अन्य प्रमुख दुर्गों में एक महत्वपूर्ण किला आता है नवलखा किला। नवलखा किला झालावाड़ जिले में जो झालरापाटन स्थित है, झालरापाटन में ही नवलखा किला है। इस दुर्ग के बारे में विशेष बात यह है कि इसका जो निर्माण है वो अधूरा है, मतलब इसका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया अभी तक। तो राजस्थान का ऐसा किला जो अधूरा किला कहलाता है वो कौन सा है? नवलखा किला है। इसकी नींव पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। नवलखा किला कहाँ स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में।
नेक्स्ट दूसरा किला देखेंगे अन्य प्रमुख दुर्गों में, तो दूसरा जो किला आता है मनोर थाना का किला। साथियों ये हमारे गांव का किला है, ठीक है, झालावाड़ जिले में ये स्थित है। बिल्कुल हमारा जो निवास है मनोर थाना में ही है और यही ये दुर्ग है मनोर थाना का किला, झालावाड़ जिले में जल दुर्ग है ये, जो कि परवन नदी, एक तो है परवन नदी और एक नदी है कालीघाट नदी। इन नदियों के संगम पर ये स्थित है और बिल्कुल ये 100% आप यूँ कह सकते हो कि जल दुर्ग इसको कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल जहाँ नदियाँ दोनों तरफ नदियाँ बह रही इसके बिल्कुल टच होके जा रही है दीवारों के, तो ये एक जल दुर्ग है जो कि परवन और कालीघाट नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा किला? मनोर थाना का किला। कौन से जिले में आता है? झालावाड़ जिले में आता है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे डीग का किला, डीग जिले में स्थित है। साथियों वर्तमान में भाई डीग जो है अलग जिला बन चुका है, पूर्व में ये भरतपुर जिले में आता था। निर्माण इसका बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में करवाया। चौथा है जैन दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में है, जिसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ये लाइन आपको याद रखना है जैन दुर्ग के बारे में। जैन दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। क्या कहा जाता है इसको? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। और पांचवें नंबर पे आता है फतेहपुर दुर्ग जो कि सीकर जिले में है। साथियों यहाँ तेलिन का महल स्थित है। तो ये आपके कंप्लीट होता है राजस्थान में किले या दुर्ग। लगभग आप यूं मान सकते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है, पिछली जो 5 क्लासेज है कला संस्कृति की, इसमें हमने इस टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है और हर एक वो चीज बताई है साथियों जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथियों मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का।